जंगल में एक बहुत ही सुंदर धूप वाला दिन था। चिड़ियाओं गा रही थीं और पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसर कर रही थीं। एक बड़े छायादार आम के पेड़ के नीचे 4 दोस्त आराम कर रहे थे। मिकी था, शरारती बंदर, एली दयालु हाथी, लियो गर्वित शेर और मॉर्टी डरपोक चूहा। क्या खूबसूरत दिन है, एक अच्छी लंबी नींद के लिए बिल्कुल सही। झपकी लेने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा कुछ एक्साइटिंग करने का मन कर रहा है। जैसे तितलियों का पीछा करना, लताओं से झूलना। नहीं नहीं, कुछ नया। मैंने एकदम नया ट्रिक सीखा है। उत्सुक अन्य जानवरों ने मिकी को देखा। मॉर्टी, उनमें से सबसे छोटा, थोड़ा करीब आया। उसकी मूंछें हिल रही थीं। एक नया ट्रिक मिकी, ये क्या है? मैंने सीखा है कि कैसे सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ना है और फिर दूसरी शाखा पर कूदना है। यह खतरनाक लग रहा है मिकी। क्या आपको यकीन है कि आप चोट नहीं पहुंचाएंगे? कल्पना करो, मिकी एक पेड़ से कूद रहा है। उसके सिर पर उतरने की अधिक संभावना। मिकी ने लियो के चिढ़ाने को नजरअंदाज कर दिया। वह उन्हें अपना नया हुनर दिखाने के लिए दृढ़ था। यह आसान है, देखो और सीखो। मिकी प्रभावशाली गति से आम के पेड़ के तने पर चढ़ गया। वह ऊपर एक मजबूत शाखा पर पहुंच गया और अपने दोस्तों को नीचे देखा। देखा, आसान। इसके साथ उसने एक गहरी सांस ली और पास की एक शाखा की ओर छलांग लगा दी। हालांकि मिकी ने दूरी का गलत अंदाजा लगाया था। वह नीचे की शाखा पर जोरदार प्रहार के साथ उतरा। उसकी पूंछ आश्चर्य से हिल गई। जंगल हंसी से गूंज उठा। यहां तक कि एली भी मिकी की बात पर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। शायद इसे थोड़ा और अभ्यास की जरूरत है। मिकी हालांकि थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन निराश नहीं था। वह पेड़ से वापस नीचे उतर गया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। ऐसा नहीं है कि मैं कूद नहीं सकता। ये बस मुझे ऊंची छलांग लगाने की जरूरत है। मुझे उड़ने की जरूरत है। इस बार लियो भी अवाक रह गया। उड़ना? बंदर नहीं उड़ते मिकी। लेकिन पक्षी करते हैं, और अगर वे उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे बस पंख चाहिए। उसके दोस्तों ने मनोरंजक नजरों का आदान प्रदान किया। मिकी पर सबसे असंभव विचारों के साथ आने के लिए छोड़ दें, लेकिन उनके अटूट उत्साह के बारे में कुछ ऐसा था जिसका विरोध करना कठिन था। मिकी अपनी उड़ान की महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ एक नए साहसिक कार्य के लिए तैयार था। उसने जंगल के फर्श से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करने का काम शुरू किया। ये पत्ते साधारण नहीं थे। वे बड़े और मजबूत थे, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें विशेष रूप से मिकी के लिए बनाया हो। मिकी ने लताओं के साथ उन्हें एक साथ बुना और बांधा, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को आकार देता है। अंततः उसने 2 बड़े अनाड़ी दिखने वाले पंख बना लिए। ये पंख उसकी कल्पना का परिणाम थे और वह उन्हें देखकर गर्व महसूस कर रहा था। तुम क्या सोचते हो, ये मुझे उड़ने में मदद करेंगे? मिकी ने उत्साह से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। एली, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, ने सावधानी से अस्थायी विंग्सों की जांच की। वह जानती थी कि मिकी का सपना कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन वह उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थी। वे दिखते हैं दिलचस्प मिकी, लेकिन क्या आपको यकीन है कि वे काफी मजबूत होंगे? एली ने चिंतित स्वर में पूछा। पता लगाने का बस एक ही तरीका है, मिकी ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मिकी एक बार फिर आम के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार उसकी पीठ पर उसके पत्तेदार पंख बंधे हुए थे। उसने अपने विंग्सों को ठीक से बांध लिया था और वह पूरी तरह से तैयार था। पेड़ के नीचे उनके स्थान से उनके दोस्तों ने मनोरंजन और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। वे जानते थे कि मिकी का यह प्रयास जोखिम भरा था, लेकिन वे उसकी हिम्मत और सपनों की उड़ान को सलाम करते थे। मिकी शाखा पर खड़ा था। उसके पत्तेदार पंख चौड़े फैले हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और कूद गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसने भारहीनता की अनुभूति की। हवा उसके फर से बह रही थी, लेकिन यह अल्पकालिक था। हवा ने उसके पत्तेदार विंग्सों को पकड़ लिया, उसे हवा में बेतहाशा घुमाते हुए भेज दिया। वह पत्तों के ढेर पर एक नरम गड़गड़ाहट के साथ उतरा। उसके अस्थायी पंख तिरछे हो गए। उसके दोस्त उसकी तरफ दौड़े। उनकी हंसी उनकी चिंता से डूब गई। क्या तुम ठीक हो मिकी? बस थोड़ा हवा, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे बस इतना पता है। दिन ब दिन मिकी उड़ने के अपने प्रयासों में लगा रहा। वह हर सुबह उठता और अपने नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना जिसे वह पूरा करना चाहता था। उसने विभिन्न प्रकार के पत्तों, विभिन्न विंग्सों के डिजाइनों और यहां तक कि कुछ हल्के लकड़ी के टुकड़ों का भी उपयोग किया।
मिकी ने हर संभव सामग्री का उपयोग किया जो उसे जंगल में मिल सकती थी, यहां तक कि ऊंची शाखाओं से कूदने की कोशिश की। वह ऊंचाई से कूदता और हवा में अपने पंख फैलाता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। लेकिन हर प्रयास का अंत उसी तरह हुआ। मिकी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दोस्त अपने शुरुआती मनोरंजन के बावजूद उसकी कोशिशों को देखकर हंसते थे। वे सोचते थे कि मिकी का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे मिकी के अटूट दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि मिकी कभी हार नहीं मानता और हर बार कुछ नया सीखता है। उन्होंने प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश की, उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपने को पूरा कर सकता है। वे उसे बताते कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। उसे पत्ते इकट्ठा करने में मदद की और उसके साथ मिलकर नए पंख बनाने में जुट गए। यह एक सामूहिक प्रयास बन गया, जहां सभी जानवर मिकी के सपने को साकार करने में मदद कर रहे थे और यहां तक कि विंग्सों के डिजाइन पर सलाह देने की भी कोशिश की। वे अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते ताकि मिकी को सही दिशा मिल सके। एक दिन जब मिकी एक और फटे हुए पंख को ठीक कर रहा था, तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पहले से उड़ना जानता हो। तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पहले से उड़ना जानता हो। हो सकता है कि मुझे एक शिक्षक की जरूरत हो, कोई है जो उड़ना जानता हो। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। कोई है जो उड़ना जानता हो। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। तुम्हें पता है, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ में एक बूढ़ा तोता रहता है। वह बहुत बुद्धिमान है और उसने अपनी पूरी जिंदगी उड़ान भरने में बिताई है। वह आपकी मदद कर सकता है। मिकी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने तोते से मिलने का फैसला किया। नए सिरे से आशा के साथ मिकी ने उस बुद्धिमान बूढ़े तोते की तलाश की। मिकी को पता था कि अगर कोई उसे उड़ने का रहस्य बता सकता है तो वह वही तोता था जिसने जंगल के कई रहस्यों को सुलझाया था। मिकी ने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ उस तोते की ओर कदम बढ़ाए। तोता अपनी शाखा पर ऊंचा बैठा धैर्यपूर्वक मिकी की कहानी सुनता रहा। मिकी ने उसे अपने सपने के बारे में बताया, कैसे वह हमेशा से उड़ना चाहता था और कैसे उसने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। तोते ने मिकी की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। फिर उसने अपनी बुद्धि साझा की। विंग्सों के निर्माण के बारे में नहीं, बल्कि उड़ान के सिद्धांतों के बारे में उसने मिकी को बताया कि उड़ान केवल विंग्सों का खेल नहीं है, बल्कि यह हवा के साथ तालमेल बिठाने की कला है। उसने मिकी को समझाया कि कैसे पक्षी हवा के प्रवाह का उपयोग करते हैं और अपने शरीर को संतुलित करते हैं। लिफ्ट और ड्रैग के महत्व के बारे में उसने मिकी को बताया कि लिफ्ट वह शक्ति है जो उसे ऊपर उठाएगी और ड्रैग वह शक्ति है जो उसे पीछे खींचेगी। अगर वह इन दोनों शक्तियों को समझ लेता है तो वह हवा में संतुलन बना सकता है। और हवा की शक्ति के बारे में उसने मिकी को बताया कि हवा एक अदृश्य शक्ति है जो उसे ऊपर उठा सकती है अगर वह उसे सही तरीके से समझे। मिकी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें समझ से चमक रही थीं। मिकी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें समझ से चमक रही थीं। उसने महसूस किया कि उड़ान का रहस्य उसके सामने खुल रहा है। उसने तोते की हर बात को ध्यान से सुना और उसे अपने दिल में बसा लिया। उन्होंने अगले कुछ दिन अभ्यास में बिताए, शाखाओं से नहीं कूदकर बल्कि हवा को महसूस करते हुए। मिकी ने अपने शरीर को हवा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हवा उसे कैसे उठाती है और कैसे उसे संतुलन बनाने में मदद करती है। बल्कि हवा को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने महसूस किया कि हवा उसे कैसे छूती है और कैसे उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है। उसके प्रवाह को समझते हुए मिकी ने हवा के प्रवाह को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कैसे हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाती है और कैसे पत्ते हवा में नाचते हैं। उसने महसूस किया कि हवा एक जीवित शक्ति है जो उसे ऊपर उठा सकती है। और उसके साथ चलना सीखते हुए मिकी ने हवा के साथ चलना सीखा। उसने महसूस किया कि अगर वह हवा के साथ तालमेल बिठा लेता है तो वह उड़ सकता है। उसने अपने शरीर को हवा के साथ संतुलित किया और महसूस किया कि वह हवा में तैर रहा है। और फिर एक शानदार दिन ऐसा हुआ। मिकी ने महसूस किया कि वह तैयार है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ एक शाखा से खुद को लॉन्च किया। मिकी बिना किसी पत्तेदार पंख या भव्य छलांग के खुद को एक शाखा से लॉन्च किया। उसने अपने हाथ और पैर फैलाए
और महसूस किया कि हवा उसे पकड़ रही है। उसने अपने हाथ और पैर फैलाए, महसूस किया कि हवा उसके नीचे से पकड़ रही है, उसे ऊपर और ऊपर उठा रही है। मिकी ने महसूस किया कि वह हवा में तैर रहा है, उसे ऊपर और ऊपर उठा रही है। मिकी ने महसूस किया कि वह हवा में उड़ रहा है। उसने अपने शरीर को हवा के साथ संतुलित किया और महसूस किया कि वह हवा में तैर रहा है। वह हवा में उड़ गया, उसके फर में हवा, उसके नीचे जंगल फैला हुआ था। मिकी ने महसूस किया कि वह अब और नहीं कूद रहा था, वह वास्तव में उड़ रहा था। उसके नीचे जंगल फैला हुआ था। मिकी ने देखा कि कैसे जंगल उसके नीचे फैला हुआ है। उसने महसूस किया कि वह अब और नहीं कूद रहा था, वह वास्तव में उड़ रहा था। वह अब और नहीं कूद रहा था, वह वास्तव में उड़ रहा था। मिकी ने महसूस किया कि उसका सपना सच हो गया है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ हवा में तैरते हुए अपने सपने को पूरा किया। वह वास्तव में उड़ रहा था। मिकी ने महसूस किया कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ हवा में तैरते हुए अपने सपने को पूरा किया। मिकी शाखा पर वापस आ गया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसके दोस्त जिन्होंने उसकी जीत देखी थी, खुशी से झूम उठे। तुमने कर दिखाया मिकी। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। तुम अद्भुत थे मिकी। उस शाम आम के पेड़ की चिरपरिचित छांव तले मिकी के दोस्त जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा था। दृढ़ता और सच्चे दोस्तों के समर्थन से सबसे असंभव सपने भी उड़ान भर सकते हैं। और जैसे ही जंगल में सूरज डूबा, पत्तेदार फर्श पर लंबी परछाई पड़ रही थी। मिकी को पता था कि वह इस दिन को कभी नहीं भूलेगा, जिस दिन उसने उड़ना सीखा था।